दावाग्नि का शमन। कालिय दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिय ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था और गरुड़ उनके प्रति विरोध क्यों रखता था। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बताया था कि नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिय वहां का प्रमुख सांप था। उस द्वीप में सर्प खाने का आदि होने के कारण गरुड़ सर्प खाने को आता था और इच्छानुसार अनेक सर्पों को मारता था। उनमें से वह कुछ को खा जाता किंतु अन्यों का वृथा ही वध करता रहता। इससे सर्प समाज इतना भयभीत होता था कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ उपद्रव न मचा सके। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया करे। यह सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः वह अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था। किंतु धीरे धीरे कालिय ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसे वृथा ही अपने एकत्रित विष की मात्रा का तथा अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा। अतः उसने सोचा गरुड़ को यह भेंट क्यों दी जाए। अतः उसने भेंट देना बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब विष्णु के वाहन भक्त गरुड़ को पता लगा चला कि काली ऐसा करता है तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा। कालिया ने अपने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा, किंतु तार्क्ष के पुत्र ने अत्यंत क्रोध तथा वेग के साथ अपने तेज में स्वर्णिम पंखों के कालिय के शरीर पर प्रहार किया। कालिय को कद्रु के पुत्र अर्थात कद्रुसुत के नाम से विख्यात है। तुरंत भागकर कालिय झील पहुंचा जो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता था। कालिय ने निम्नलिखित कारण से यमुना के जल के भीतर निवास किया। जिस तरह गरुड़ कालिय सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार वह जमुना से भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। किंतु वहाँ सौरवी मुनि नाम के एक महान योगी रहते थे जो जल के भीतर ध्यान धरते थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वह मछलियों को तंग करने वहाँ न आए। यद्यपि वह भगवान विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन न था, किंतु उसने उस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने बहुत सारी मछलियां खाने की बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली जो मछलियों की सरदार थी। सौरवी मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों के सरदार को ले गया। उनकी रक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया, यदि आज से तुम यहाँ मछलियाँ पकड़ने यहाँ आओगे तो मैं यह बलपूर्वक कहता हूँ कि तुम तुरंत मारे जाओगे। यह शाप केवल कालिय को ज्ञात था, अतः वह शाश्वत था कि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकेगा। इसलिए उसने यमुना दह में शरण लेने की ठानी। किंतु कालिय द्वारा सौरवी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। यह ध्यान देने योग्य है कि गरुड़ का सीधा संबंध श्री भगवान से है और वह इतनी बलशाली है कि उसे न कोई आदेश दे सकता है न शाप। वस्तुतः गरुड़ को जिन्होंने श्रीमद् भागवत में भगवान के स्तर के समकक्ष बताया गया है, सौरवी मुनि द्वारा श्राप दिया जाना अपराध था। यद्यपि गरुड़ के प्रतिशोध लेने का यत्न नहीं लिया, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का यह अपराध क्षम्य नहीं था। इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा और बाद में भौतिक संसार में इंद्रिय भोग का भोक्ता एक गृहस्थ बनना पड़ा। इस प्रकार ध्यान के द्वारा
आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले सौरी मुनि का पतन वैष्णवों के प्रति अपराध करने वालों को शिक्षा देता है। जब अंततः कृष्ण काली दह से बाहर आ गए तो उनके सारे मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में सारे शरीर में चंदन चर्चित किए अमूल्य रत्नों से तथा मणियों से सुशोभित एवं लगभग पूर्णतः स्वर्ण से आच्छादित प्रकट हुए। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपियों, माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गांव एवं बछड़ों ने कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए। जब किसी को जीवन का पुनः लाभ होता है तो वह स्वभावतः आनंद तथा प्रसन्नता में लीन हो जाता है। उन सबों ने एक एक करके कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का अनुभव किया। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद तथा ग्वाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बलराम ने भी श्री कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वे हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंता मग्न होंगे तो कृष्ण क्या करेंगे। वहां पर कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गौवें, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां कृष्ण तथा उनके पारिवारिक जनों को तुरंत बधाइयां देने लगे। क्योंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने कृष्ण तथा उनके परिवार को कृष्ण के छूटने का आशीर्वाद दिए। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। महाराज नंद कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गौवें तथा प्रभूत सोना दान में देने लगे। जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बिठाकर निरंतर अश्रुपात करती रहीं। क्योंकि रात्रि हो चुकी थी और गौओं तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे, अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय लिया। आध रात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे तो सहसा एक विशाल दावाग्नि लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यह शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। उन्हें जो ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ तो ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शरण ग्रहण कर लिया। यद्यपि वे उनके शिशु की भांति खेल में मग्न थे। वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के आगार, प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी तथा विनाशक अग्नि से बचाएं। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं है। यह विनाशकारी अग्नि हम सबको ली जाएगी। इस तरह उन्होंने यह कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी को शरण नहीं ग्रहण करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपने ग्रामवासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। यह कृष्ण के लिए असंभव न था, क्योंकि वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय।